हेलो एवरीवन, आज हमारा है डे 4 जिसमें हम ब्लॉग आर्टिकल एसईओ स्ट्रक्चर प्लस एसईओ राइटिंग के बारे में सीखेंगे। एसईओ आर्टिकल एसईओ स्ट्रक्चर को आप एआई कंटेंट राइटिंग भी कह सकते हो इस वाली क्लास को, बिकॉज हम एआई से कंटेंट लिखने वाले हैं। और एआई से कंटेंट कैसे लिखा जाता है जिससे एडसेंस अप्रूवल भी हो सकता है, या वो जो हमारा आर्टिकल है वो रैंकिंग में भी जा सकता है, वो हम देखने वाले हैं। और एसईओ राइटिंग कैसे की जाती है और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं पता है, एसईओ सब कुछ नहीं पता है, तो आप कैसे ही आर्टिकल लिख सकते हो। तो ब्लॉग आर्टिकल एसईओ स्ट्रक्चर होता है सिंपली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हेडिंग, जो हमारा टाइटल है। लाइक टाइटल हमारा यूनिक होना, कीवर्ड वाला होना चाहिए। कीवर्ड वाला मीन्स जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च की थी पहली क्लास में, कीवर्ड रिसर्च हमने की, उसमें हमने कीवर्ड निकालना ढूंढा, लाइक कीवर्ड सर्च किया हमने। अब हम आर्टिकल लिख तो रहे हैं बट उसमें कीवर्ड नहीं है हमारा कोई भी, हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना दिया, बट उस पर कीवर्ड नहीं है। अब जैसे कि ये है, ये वाला आर्टिकल, इसमें कीवर्ड है। सी, मैंने गूगल पे से सर्च किया, इसमें कीवर्ड है सिंपली, इसमें पिंटरेस्ट प्रिडिक्ट 2025 आ रहा है, तो इसमें कीवर्ड आ रहा है। तो आपके आर्टिकल में ये चीज़ आनी चाहिए। उसके आगे आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी यूनिक बनाने के लिए उसे कुछ भी लिख रहे हो, बट कीवर्ड वाला होना चाहिए जो रीडर है उसका अटेंशन खींच ले। जैसे अब एग्जांपल, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, स्टेप बाय स्टेप गाइड 2025। अब अगर ब्लॉगिंग के रिलेटेड हम लिखने वाले हैं तो ये एक सिंपली बहुत अच्छा हमारा टाइटल बन जाएगा। अगर आप देखें साइड में, प्रॉब्लम दिखानी है, रीडर का पेन पॉइंट हमें दिखाना है स्टार्टिंग के हुक्स में, लाइक स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में। जैसे कि यूट्यूब की वीडियोस में हमेशा क्या होता है, स्टार्टिंग उसे वायरल करने के लिए हुक्स ज़रूरी होते हैं, ऐसे ही आर्टिकल्स में होते हैं, उसे वायरल करने के लिए हुक्स ज़रूरी होते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो हमेशा शॉर्ट होने चाहिए, 4 से 5 लाइन, और अगर वो बड़े हैं तो उन्हें हम छोटे कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड हमने यहाँ पर अच्छे से यूज़ किए हुए हैं इस पैराग्राफ्स में, जिससे ये एसईओ कीवर्ड बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए मैंने आर्टिकल लिखवाया किससे, एआई से लिखवाया, बट क्या इसमें सिर्फ हमारा ह्यूमन टच दिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है ना, ह्यूमन टच होना चाहिए उसमें। अब मेन बॉडी की बात करते हैं। मेन बॉडी मीन्स जो हमारा टाइटल है वो तो H1 में होता है, बाय डिफ़ॉल्ट H1 में रहता है, उसका आपको प्रॉब्लम नहीं, उसको ना हम सेट कर सकते ना ही कुछ। ये जैसे है, ये हमारा H1 में है, इसे हम सेट नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट है ये वर्डप्रेस पर, ये सभी जगह ऐसा ही है। ओके, बट अंदर का जो मेन बॉडी है H1 के बाद आता है H2। अगर आप H1 के बाद सीधा H1 ही रखते हो ना, वो चीज़ गलत है। H1 के बाद हमेशा H2 रखनी है आपको। हम आर्टिकल में जो मेन बॉडी है हमारी, वो हमेशा H2 में ही यूज़ करेंगे। अब उसके अंदर जितना भी डाल रहे हो, सब पॉइंट्स लगा रहे हो या एग्जाम्पल्स डाल रहे हो, वो H3 में लगा सकते हो, H4 में लगा सकते हो, फिर आप दोबारा H2 स्टार्ट कर सकते हो, फिर H3 लगा सकते हो। ब्लॉगिंग के मतलब, ब्लॉगिंग के टाइप्स, उस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना रहता है। स्ट्रक्चर्स होते हैं आर्टिकल के, कुछ भी नहीं डालना होता है। अब जैसे कि लिस्ट आप यूज़ कर सकते हो, कंपैरिजन टेबल आप यूज़ करते हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लगा सकते हो, जिससे हमारा जो आर्टिकल है वो और यूनिक बनता है बेसिकली, और अच्छे से बनता है। जैसे हमारी एक ही मेरी वेबसाइट है, मैं उसको दिखाती हूँ आपको, studyevo.com। ये किसी की क्लाइंट की वेबसाइट थी, इसे मैंने ठीक किया था। जैसे उनकी वेबसाइट पे उन्होंने अपने क्या काम किया हुआ था, इस पर देखिए, ये टाइटल तो ठीक लिखा है, बट यहाँ पर ये देखिए स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन आ गया, जो जिसका कोई मतलब नहीं है। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन लास्ट में होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया इतना लंबा, उसका क्या करना है, रीडर उसको देखते ही भाग जाएगा। उसको क्या करना है, उसे सिर्फ स्टार्टिंग के पैराग्राफ पढ़वाने हैं, जस्ट लाइक दिस स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ हों, उसमें से कीवर्ड्स का यूज़ हो। अब यहाँ पर इन्होंने नीचे कुछ भी चीज़ें दी हुई हो, डजेंट मैटर, बट उस स्टार्टिंग में अगर वो नहीं पढ़ रहा है, वो चला गया है वो देख कर, तो क्या करना है हमें? फिर हमारा आर्टिकल तो वेस्ट हो गया, हमारा आर्टिकल तो बेकार है गूगल की नज़र में। अब जैसे कि ये वाली है, अगर हम इनके नीचे वाले आर्टिकल में कोई आता है बट वो कुछ लाइन तो पढ़े ना, 2 से 3 लाइन आपको लिखनी रहती है, कुछ इन्फो तो दो। इन्होंने इस आर्टिकल में ऐसा किया हुआ है, इसमें कुछ इन्फो नहीं है, सिंपल हमने लिस्ट लगा दी, इन्होंने लिस्ट लगा दी। ओके, ये चीज़ होती है। अब आता है ब्लॉग आर्टिकल एसईओ स्ट्रक्चर में कीवर्ड नेचुरली यूज़ करने रहते हैं, ज़बरदस्ती उनको नहीं भरना होता। अब कीवर्ड तो आपने रिसर्च करना सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग में है, पिंटरेस्ट रिलीज, पिंटरेस्ट प्रिडिक्स, ये हमारा एक कीवर्ड बन गया है। अब यहाँ पर है पिंटरेस्ट प्रिडिक्स रिपोर्ट, ये एक दूसरा हमारा कीवर्ड है। अब अगर हम देखें यहाँ पर फ्यूचर ऑफ लाइफस्टाइल, ये हमारा एक कीवर्ड है। 3 कीवर्ड हो गए अभी में ही जो गूगल पे सर्च हो रहे हैं।
पिंटरेस्ट स्टडीज़ बिल स्टडीज़ यहाँ तक, यहाँ पर ये फोर्थ हमारा कीवर्ड हो गया है। तो ये कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है आर्टिकल में। जितना आप स्टार्टिंग के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उसमें कीवर्ड का यूज़ करोगे नेचुरली, नॉट एंड ज़बरदस्ती नहीं डालना है। ज़बरदस्ती ऐड कर दो, उसमें कुछ भी लगा दो, वो चीज़ सही नहीं रहती है। वो गूगल की नज़र में वो चीज़ बेकार हो जाती है। एसईओ कीवर्ड्स, एसईओ आर्टिकल ऐसे ही लिखे जाते हैं। अब ये हमारा जो सेशन है एआई कंटेंट के बारे में, जो मैं आगे भी बताऊंगी, मतलब पूरा आपको सिखाऊंगी। अब जैसे कि ये हेडिंग्स का यूज़ किया गया है इसमें, हेडिंग 2 हमारा, मैंने ये मेन कीवर्ड है जो हमारा हेडिंग 2 में मैंने ऐसे यूज़ किया है। अगर मैं कुछ और भी इसके अंदर लिखना चाहती हूँ, जैसे मेन हमारा ये हो गया ऊपर रो को रिवल के बारे में, उसके नीचे हम H3 यूज़ कर सकती हूँ मैं। मेरा H2 ऊपर वाला है और उसके नीचे अगर मैं लिखना चाहती हूँ, मीन्स अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ तो मैं H3 नीचे यूज़ कर सकती हूँ, सिंपल। जिससे हमारा और अच्छे से आर्टिकल बनता है और अच्छे से एसईओ कीवर्ड रिसर्च होती है। कोट्स वगैरह आप लगा सकते हो, फैक्ट्स अपने हिसाब से, कुछ भी आप ChatGPT से करवा सकते हो। आप कुछ भी आपको करने की खुद ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ ChatGPT से कहनी है कि भाई ये करके दे मुझे। ओके, अब हम बात करते हैं वीडियो और इमेजेस की। अगर आपको लगता है वीडियो इमेजेस से कोई प्रॉब्लम आती है, बट ऐसा नहीं होता है। वीडियो इमेजेस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं आर्टिकल्स में। जैसे कि मैंने ये सर्च किया, इसका मेन जो हमारा टाइटल था वो सर्च किया, यहाँ पे आपको कॉपी करना है, शेयर पे जाना है और कॉपी कर देना है। ये चीज़ एडसेंस अप्रूवल में बहुत अच्छी रहती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है और आपको अप्रूवल भी मिल जाता है इससे। ओके, अब जैसे ये वाला आर्टिकल है, मैं इस वाले आर्टिकल में इसको डाल दूँगी। ओके, मैंने लिंक कॉपी कर लिया है इसका। अब ये साइट ओपन होगी और मैं इसको इसमें आर्टिकल में डाल दूँगी। ओके, यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है और ये सिंपल हो गया। यहाँ पर ये आई है, इससे क्या होगा ना, एडसेंस अप्रूवल फास्ट होगा मेरे, क्योंकि ना लोग इसको भी सर्च करते हैं, गूगल में जाते हैं, इसको सर्च करते हैं तो ये वीडियो आती है, हमारा आर्टिकल भी साथ में निकल के जाता है उसके पास। ठीक है, अब एसईओ राइटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेते हैं। नीश स्ट्रक्चर का अलग अलग, सबके नीश के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन आर्टिकल, इसका आता है H2 स्टार्टिंग में रहता है, फिर उसके बाद H3 आ जाता है। ब्लॉगिंग का मीनिंग, जैसे कि मैं इसमें दिखा देती हूँ। ये है यहाँ पर पिंटरेस्ट प्रिडिक्टेड, टाइटल 1 हो गया, यहाँ पर H2 आ गया। अगर मैं इसके नीचे भी लिखना चाहती हूँ, जो मैंने अभी बताया आपको, तो मैं उसे H3 में लिख देती। जैसे ये हमारा मेन हो गया, इसके नीचे मैं H3 में लिख देती, बट हमने इनको पॉइंट्स में लिखा है तो ये H2 में है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है तो H2 में बन गया है। बट अगर मैं इसके नीचे भी लिखना चाहती तो H3 में बन जाता। जैसे ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल। ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग का मीनिंग, ब्लॉगिंग के टाइप, क्यों करनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह। और प्रोडक्ट रिव्यू का होता है H2, सभी हेडिंग्स H2 में रहती हैं। अगर कोट्स वगैरह लगाना है वो अलग बात है, बस अगर हम रिव्यू दे रहे हैं तो वो H2 में ही रहेगा, H3 का कोई मतलब नहीं होता। लाइफस्टाइल में भी सेम रहता है, उसमें भी H2 रहता है। पर्सनल ग्रोथ में आर्टिकल्स में उसमें भी H2 वगैरह रहती हैं सारी, जो हमारी हेडिंग्स वगैरह होती हैं। और हेल्थ एंड फिटनेस आर्टिकल में भी H2 ही रहता है, उसमें भी आपकी H2 ही रहती हैं। ओके, न्यूज़ आर्टिकल जो सबसे ज़्यादा माइक्रो नीश कहलाई जाती है और मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो सिंपल उसमें भी H2 रहता है। ब्रेकिंग अपडेट देनी होती है, टाइमलाइन देनी रहती है, फैक्ट हो गया, कोई किसी ने कुछ बोला है उस न्यूज़ के बारे में, एक्सपर्ट का कोट वो डालना रहता है। और सिंपल इसमें भी H2 रहता है। और लाइफस्टाइल, पर्सनल ग्रोथ, तो ये दोबारा आ गया, इसमें भी H2 ही रहता है। ओके, इतना है। अब आता है प्रॉम्प्ट फॉर आर्टिकल, हिंदी आर्टिकल के लिए ये प्रॉम्प्ट यूज़ होगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे कॉपी पेस्ट कर देना, सिंपल यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसे और गूगल के लेंस से जाकर उसको कॉपी कर लेना। ठीक है, ये इंग्लिश आर्टिकल के लिए है जो हम आगे यूज़ करेंगे। हिंदी आर्टिकल मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत बार बताया भी है चैनल पर, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा वो होगी, तो मैं इंग्लिश में बताऊँगी आपके। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट और इन्फॉर्मेशन आर्टिकल के लिए जो इसको भी यूज़ किया जा सकता है अगर हम H3 H2 इन सब हेडिंग्स का यूज़ करवाना चाहते हैं। ओके, ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब हम इंग्लिश आर्टिकल की बात करने वाले हैं, तो जो मैं इस वाले आर्टिकल में यूज़ करूँगी, तो सबसे पहले हम ऐड पोस्ट कर लेते हैं। दूसरा, हम ऐड पोस्ट के बाद हम जाएंगे ChatGPT पर, सिंपल, क्योंकि हम AI ब्लॉगिंग सीख रहे हैं तो हम ChatGPT का यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर ये मैंने किसी और उसके लिए लिखवाया था, किसी और आर्टिकल के लिए, तो ये एक हमारा कीवर्ड रिसर्च का प्रॉम्प्ट है जो आपको यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस पर क्या लिखा हुआ है, आपको सही से पढ़ना है। जैसे माई टूल, मैंने इसके माई टूल्स के ऊपर लिखवाया था, इसको मैं कट कर देती हूँ क्योंकि मेरा जो नीश है वो आपको इस तरीके से चेंज करना है, नीश अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये माई टूल है, इसको यहाँ से आपको कट कर देना है। जैसे माई टूल से यहाँ पर लिख देना है माई कंटेंट
इज़ पिंटरेस्ट, जैसे मैं पिंटरेस्ट का यूज़ करने वाली हूँ। ये AI वो वॉइस असिस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम पिंटरेस्ट लिख देते हैं, सॉरी, पिंटरेस्ट। सो द इंफॉर्मेशन रिलेटेड topics. So the information content should aim to educate my readers about AI voice assistants। यहाँ से ये हटा देते हैं क्योंकि AI वॉइस नहीं करने, हम Pinterest के बारे में ही करने वाले हैं, तो हम Pinterest लिख देंगे। टू मेक आउटबाउंड कॉल्स, तो ये हमें 70% इन्फो देगा, 30% बोफू मीन्स होता है कंपैरिजन वगैरह, जिसे बोफू बोलते हैं, जो ये गूगल अच्छे से समझ पाएगा। 50 आर्टिकल्स के हमें टाइटल देगा ये गूगल शीट में, ओके। जो बहुत अच्छी तरीके से देगा ये, जिसे हम कीवर्ड रिसर्च में यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करती हूँ, जो बहुत अच्छा रहता है। आपको सिंपल यहाँ से डन कर देना है, इसे भी आपको कॉपी कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर, ओके। मैं क्योंकि वैसे प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, आप इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये 70% आर्टिकल्स 35 देगा और 15 देगा हमारे बोफू के। तो इन्फॉर्मेशन सी देखिए, ये सारे वो आर्टिकल्स दे रहा है जो इन्फॉर्मेशन हम देने लायक हैं। हमारे एडसेंस अप्रूवल के लिए बहुत ईजी होने वाला है, बिकॉज एडसेंस अप्रूवल ऐसी चीज़ है ना कि आपको एसईओ कीवर्ड्स की, एसईओ टाइटल की और कीवर्ड जो हमारे ट्रेंडी टॉपिक्स हैं वो नीड होगी एसईओ कीवर्ड्स के लिए, एडसेंस अप्रूवल के लिए। इन्फॉर्मेशन 70% है यहाँ पर। अब मैं चैट जीपीटी का यूज़ क्यों करती हूँ कीवर्ड रिसर्च में, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च में चैट जीपीटी बहुत एडवांस लेवल का हो गया है। अब वो चीज़ें निकाल कर देता है हमें जो लोग उससे भी पूछ रहे होते हैं, कि चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ये लिख दो ना कि जो तुम्हारे से पूछा जा रहा है, जो मतलब तुम्हारे से पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग मुझे कीवर्ड दो निकाल के, तो ये वो भी निकाल के दे देगा। इतना एडवांस हो चुका है चैट जीपीटी, सॉरी AI, जो भी हम बोल सकते हैं इसे, मैं चैट जीपीटी बोल रही हूँ। तो हम इतना एडवांस हो गया। अब देखिए इस पे इतने अच्छे अच्छे इसने आर्टिकल दिए, इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स हैं, ये 35 इंटू इन्फॉर्मेशन हो गए। और बोफू हो हमारे 30% है, 15 आर्टिकल्स। इसमें इसने टूल्स वगैरह के बारे में बताए हैं, इसने कंपैरिजन बताया, VS लगा दिया, टाइलवन VS है, कैनवा VS, फिग्मा, टॉप 5 क्रोम एक्सपेंशन फॉर पिंटरेस्ट से रिलेटेड हैं सारे, जो हमारे लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। बिकॉज जाहिर है अगर हमें आर्टिकल लिखना है तो उसमें हमें यूनिक से यूनिक चीज़ें लगानी होगी अपने आर्टिकल में, जब भी हम कर सकते हैं। अब वो 70% डिस्कवरी होता है, 30% कंपेरिजन और अल्टरनेटिव टूल्स वगैरह होते हैं, ओके। अब यहाँ से हम इनमें से कोई एक आर्टिकल लेने वाले हैं, कोई भी एक, क्योंकि इन्हें आपको सबको कॉपी करना है, एक बार में निकलवा लेना है, इनको सबको कॉपी करना है शीट गूगल में सबके पास होती है, गूगल में शीट में जाना है आपको, और शीट में इसको कॉपी पेस्ट करके रख देना है। आपको डेली का एक आर्टिकल, एक टाइटल उठाना है और इसी से वही प्रॉम्प्ट में जो अब आगे प्रॉम्प्ट देने वाली उसी से ऐसे ही आर्टिकल लिखवाना है आपको, सिंपल। जिससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका काम जल्दी होगा, आपका एडसेंस अप्रूवल होगा, आप अर्न करोगे, बहुत चीज़ें होंगी। मतलब आपको बहुत चीज़ें करने की एक आप प्रॉम्प्ट से, AI से बहुत सारे काम करवा सकते हो, ठीक है। अभी ये आर्टिकल्स यहाँ पर, सॉरी टाइटल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनमें से आप कोई भी आर्टिकल, जैसे मैं लिखना चाहती हूँ कोई भी आर्टिकल्स के बारे में, जो क्योंकि इसने लेटेस्ट आर्टिकल दिए हैं, ये बात का ध्यान रखना आप। जैसे मैं ये वाला लिखना चाहती हूँ 10 पिंटरेस्ट बोर्ड्स, ठीक है, 10 पिंटरेस्ट बोर्ड से लिखवाना चाहिए, ये इसके अकॉर्डिंग खुद ही चेंज कर देता है। अब 10 पिंटरेस्ट बोर्ड्स आइडियाज़ टू ऑर्गेनाइज, या 6 मिनट यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर 50 इन्फॉर्मेशन, इसके भी ले सकते हैं हम, जैसे कि ये है, ये अलग अलग खोल लेने हैं आपको, इसके हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है। इसके हम ले सकते हैं, यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, ओके। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अगर आप कॉपी कर सकते हो कि किसी और का कंटेंट, मैं किसी और का कंटेंट ही कॉपी करती हूँ क्योंकि वो सही रहता है। अगर हम चैट जीपीटी से लिखवाते हैं वो भी सही है 1%, बट ये चीज़ मैं करती हूँ, तो आप इसे फॉलो करना चाहते हो इसे भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप चैट जीपीटी से भी एक सिंपल टाइटल देकर और प्रॉम्प्ट देकर लिखवा सकते हो, डजेंट मैटर, ओके। ये मैटर नहीं करता, ओके। अब दूसरा हमारा है 44 आइडियाज़ फॉर पिंटरेस्ट बोर्ड्स, ये वाला लेते हैं, अडोबी ने लिखा हुआ है। अब इसमें हम सीधा पिंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है तो सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना ही अच्छे से लिख कर देगा चैट जीपीटी। अगर किसी और का कंटेंट आप कॉपी कर भी रहे हो तो उतना ही अच्छे से ये लिख कर देगा। तो सिंपल यहाँ पर ये मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसका प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पर
जो मैंने आपको दिया है वो पेस्ट करूँगी सिंपल। इस प्रॉम्प्ट में क्या है वो आप खुद ही पढ़ लेना बाद में। इस प्रॉम्प्ट में सिंपली बेसिकली ये चीज़ है कि पैराग्राफ्स में फ्री होना चाहिए, एआई नहीं लिखा हुआ नहीं लगना चाहिए, डिस्कवर में जाना चाहिए, इस टाइप से लिखा हुआ है ये प्रॉम्प्ट, सॉरी। ठीक है, अब मैं 40-50 वर्ड्स था, मैंने इसको 800 वर्ड्स कर दिया है, बिकॉज मैं 800 वर्ड्स में लिखूँगी। इन्फॉर्मेशन आर्टिकल जितना लंबा उतना अच्छा रहता है। तो अभी फ़िलहाल ये इतना लिख रहा है, हम इसको जितना ही लिख रहा है इतना हम लिखने देंगे इसको, जितना भी लिख रहा है। अब ये सिंपल आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटा छोटा बिल्कुल ही सिर्फ पैराग्राफ में दे रहा है, बिकॉज मैंने इसको मना किया है कि बुलेट्स पॉइंट्स में लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बुलेट्स पॉइंट जितना या ज़्यादा यूज़ करते हो ना उतना वो बेकार रहता है। बस एक आधी चीज़ में बुलेट्स पॉइंट सही रहता है, लाइक एक आधी चीज़ आपको कंपैरिजन देना है या कुछ पॉइंट्स देने हैं तो लिख सकते हो, ज़्यादा बुलेट्स पॉइंट्स का यूज़ नहीं करना है। आपको सीधा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है, और ये लाइन्स हटा देनी है, सेपरेटर लाइन होती है ना वो हटा देनी है, वो नहीं रखनी है। अब इसका टाइटल इसने ChatGPT ने खुद ही बना दिया था, फ्रेश अपने उसके अकॉर्डिंग, एसईओ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इसने अलग अलग तरीके से इसने कीवर्ड के हेडिंग्स को मैं यूज़ किया है, और ये जितने भी हमारे हेडिंग्स हैं ना वो सभी के सभी हमारे उसमें लिखे हुए हैं, लाइक गूगल पे सर्च हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने ये हमें लिख कर दिया है। अब इसमें से जो ये लाइन्स होती हैं ना वो आपको हटा देनी है याद से कभी आप, लाइक जैसे कि अब हम इसको आर्टिकल को ठीक करेंगे। ठीक है, अब एक होता है कि आप बिल्कुल डाल लो कि लाइक आपके आर्टिकल कंसिस्टेंसी जा रहे हैं और आपको सिर्फ एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तो यहाँ तक ये आर्टिकल ठीक है, बिल्कुल आप इसे डाल सकते हो ईजीली। बट हमें चाहिए कि हम अपना आर्टिकल एसईओ भी लगाएं, अपने आर्टिकल में एसईओ का भी यूज़ करें। तो आप ये चीज़ आप ChatGPT से भी करवा सकते हो, बट मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ जिससे आपको भी अंदाज़ा हो जाए। अब जैसे कि हमारी एक हेडिंग थी ये जो इसने ChatGPT ने हमें लिख कर दी है, बिकॉज हमने जो उसको कंटेंट दिया था वो उसमें लिखी हुई थी, बट हम चाहते हैं कि हम इसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करें, जिससे अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स का यूज़ हो हमारी साइट पर, जिससे वो एसईओ हो हमारी साइट पर। ओके, अब इनमें से मैं कोई भी एक देख लेती हूँ कौन सा मैं यूज़ करूँगी जिससे उससे मैच हो रहा हो। अब यहाँ पे स्प्रिंग सीजन बोर्ड डेकोरेशन आइडियाज़ लिख देते हैं, जिससे ये एक हेडिंग 2 में बन जाएगी, और नीचे की सभी हेडिंग्स हमारी हेडिंग 3 में आ रही हैं। हेडिंग 3 में ये एक आइडियाज़ 2025 भी लिख देंगे हम इसके आगे ना, जिससे ये एक अच्छा हेडिंग बन जाएगा हमारा। हेडिंग 2 वो मेन बॉडी होता है तो हेडिंग 2 आएगा, राइट। अब दूसरा हमारा ये तो उसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है ChatGPT ने, इसको यही रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर इसके कंटेंट के अंदर हमें नहीं पता है कि और क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम 1 लगा देंगे क्योंकि ये पॉइंट्स हैं। ओके, 2 हमारा सेकंड है हमारा, उसको हम सर्च करेंगे, उसको गूगल पे देखेंगे वो सर्चेबल है या नहीं, तो ये भी सर्चेबल है, तो ये भी सही है, इसे भी हम ऐसे ही छोड़ दें। अब ऐसे एक एक करके सारे देख लेने हैं आपको। अब जैसे ये शो आ रहा है ना, तो इसके आगे हम शो लगा देंगे, यहाँ पर ये शो लिख देंगे, क्योंकि 2 टाइप के कीवर्ड बन जाएगा, एक तो यहाँ तक लिविंग तर एक शो, फिर यहाँ पर थर्ड आ जाएगा गिफ्ट, स्प्रिंग हॉलीडे गिफ्ट आइडियाज़ आ जाएगा। तो स्प्रिंग हॉलीडे गिफ्ट आइडियाज़ का तो कोई है नहीं, अब हम दूसरा सर्च करते हैं। इस फेस्टिवल्स का है, गिफ्ट आइडियाज़ स्प्रिंग हॉलीडे गिफ्ट का तो नहीं है, बट फेस्टिवल्स का है, तो हम फेस्टिवल्स ही लिख देंगे, उसको फेस्टिवल में लगा देंगे, जिससे कि एसईओ कीवर्ड बन जाएगा। ऑब्वियसली एसईओ कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सब चीज़ों से ही हमारे आर्टिकल का रैंकिंग जाता है। अगर आप अपने आर्टिकल में एसईओ कीवर्ड्स का यूज़ करते हो तभी वो अच्छा रहता है। अब जैसे यहाँ पर एक गाइड्स लगा देंगे, हम वो था नहीं बट हम लगा देंगे, अपने अपने एक्सपर्टाइज, इसी वजह से गूगल कहता है अपने एक्सपर्टाइज भी यूज़ करनी है। इन्हें हम दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारी अब पॉइंट्स में आ गई, हेडिंग 2 हो गई, ये सब हमारी हेडिंग 3 हो गई, जिससे ये हमारा इन्फॉर्मेशन आर्टिकल बनेगा, जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब यहाँ पर ये लास्ट में हमारा कंक्लूजन टाइप हो गया, अब कंक्लूजन भी लिख सकते हो, कोई हेडिंग वगैरह हो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया, टाइटल जो दिखने में थोड़ा फ्रेश ही लगता है। अगर हम 10 पॉइंट लगा रहे हैं, मान लीजिए हमने 10 पॉइंट्स लिखने हैं स्प्रिंग सीजन के, तो हम 10 के 10 लिख देंगे,
10 के 10 लिख देंगे और हमारे टाइटल में भी वो यूज़ कर लेंगे 10 हमने लिख, बट हमने 10 नहीं लिखे क्योंकि ChatGPT ने हमें कम लिख कर दिया, तो हमारे लिए ये टाइटल ठीक है। अपने एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग गूगल को आप कह सकते हो कि ये इसे ऐसे ठीक कर, सॉरी ChatGPT को कह सकते हो इसे ठीक करो, या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कह सकते हो। जैसे कि ये वाला टाइटल, ये हमारा एक टाइटल है, ये हमारा फोकस कीवर्ड में यूज़ होगा, इसके अकॉर्डिंग जितने भी टाइटल आएंगे वो हमारा फोकस कीवर्ड में यूज़ होगा। फोकस में लाइक पिंटरेस्ट बोर्ड्स है, अब इंस्टा मैंने डाल दिया है पिंटरेस्ट बोर्ड्स, क्योंकि हमारा मेन है पिंटरेस्ट बोर्ड्स के बारे में। पिंटरेस्ट बोर्ड का भी इसमें बहुत बार जिक्र हुआ है, लाइक आर्टिकल में जितनी बार जिक्र होता है आर्टिकल वो ही हमारा फिर अच्छा बनता चला जाएगा। अब 3-4 और जो सर्चेबल थे, जो हमने सर्चेबल निकाले थे, उनको भी हम इसी में डाल देंगे, जिससे ये एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च, जो फोकस कीवर्ड्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग हमारे फोकस होंगे। गूगल रैंक मैथ हमारा जो होता है, रैंक मैथ हमारा ऑन पेज एसईओ होता है इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं ऑन पेज एसईओ कहलाया जाता है। 75 दिखा रहा है बट हमने 71 वर्ड्स रखे हैं, पूरा हमने टाइटल पेस्ट कर दिया है। आप कम भी कर सकते हो। अब यहाँ पर 556 वर्ड्स हैं कंटेंट में, जो कम है। अगर हम इसे ज़्यादा बनाएंगे तो ये 600 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। अब अभी ऑल टेक्स्ट नहीं लगाया है हमने इमेज में, तो वो चीज़ हमें कम है। अब हमारी डेंसिटी तो ठीक है बिकॉज फोकस कीवर्ड में हमने यूज़ किया है, वो ठीक है। एक्सटर्नल डू फॉलो लिंक्स और ऐड इंटरनल लिंकिंग, ये सब चीज़ें हम देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि आप लगा देते हो रीड मोर, रिलेटेड लगा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्हें नेचुरली यूज़ करो ना, जैसे हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं ऐसे ही हम इंटरनल लिंकिंग करेंगे तो गूगल को भी ऐसा होगा कि लाइक आप कुछ तो एक्सपर्टाइज दिखा रहे हो अपने आर्टिकल में। अब जैसे कि इसको तो हमने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि शॉर्ट पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ के बाद हम ऐसे लगा सकते हैं, और ये अच्छा रहता है क्योंकि कोई यूज़र आता है उसको कुछ पिक्चर नज़र आनी चाहिए। हम अब जैसे हम नहीं बनाना चाहते कहीं पिक्चर, तो हम सिंपल इसे लगा देंगे। अभी ट्रेंड 2025 है, आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं अपने आर्टिकल में, या वो क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो हमने पहले आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। हमने जो पहले आर्टिकल्स लिखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको उस पर फिक्स कर देना है, मतलब हमारी इंटरलिंकिंग कर देनी है। ऐसे नहीं लिखना है कि ये आर्टिकल यहाँ जाके पढ़ सकते हो, उसी के ऊपर उसको चिपका देना है। जैसे कीवर्ड लिस्ट है हमारी, इसमें मैंने ट्रेंड के बारे में बताया हुआ है, कीवर्ड्स जो हमारे ट्रेंड हैं, पिंटरेस्ट के ट्रेंड हैं। ओके, तो मैं इसको इस पर लगा दूँगी, हमारी इंटरनल लिंकिंग हो गई। अभी पिंटरेस्ट है, सिंपल ये पिंटरेस्ट है यहाँ पर, इसको यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर लिया। पिंटरेस्ट मैनुअली यूज़ है, किस बारे में मैंने यूज़ के बारे में बताया हुआ है, पिंटरेस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इस पर लगा दूँगी इसे, जिससे ये हमारा इंटरनल लिंकिंग हो जाएगा। इंटरनल लिंकिंग आपको इस टाइप से यूज़ करनी रहती है जो अच्छे से आपको लाइक, आपको ऐसा गूगल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ ऐसे ही दिखा रहे हो कि सिर्फ कॉपी पेस्ट। अब जैसे कि ये एआई कंटेंट है, एआई से हमने लिखवाया, आपने कॉपी पेस्ट ही तो किया है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें इतनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं, बट वो करनी पड़ती हैं। आपको ऐसे नहीं करना है कि कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दिया, अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। उसी वजह से आर्टिकल्स, एसईओ, ये सब चीज़ें होती हैं। गूगल को ट्रस्ट होता है, गूगल उस रैंक में भी लाएगा, चाहे आर्टिकल एआई से क्यों ना। माई पिन सेवर के आर्टिकल सारे एआई से हैं, और ऐसे ही हैं जैसे ये लिख रहा है, जैसे मैंने आपको लिख कर दिखाया है अभी, सब ऐसे ही है सिंपल। मैंने कीवर्ड रिसर्च ऐसे ही की, यहाँ पर आर्टिकल इस टाइप से ही लिखा, सिंपल इन्हीं सब चीज़ों से मैंने काम किया है, बट ये रैंक में है। अब आपको लग रहा होगा कि एआई है तो रैंक में कैसे, तो इसी वजह से रैंकिंग में होते हैं, क्योंकि हम हेडिंग्स का यूज़ कर रहे होते हैं, हम इंटरनल लिंकिंग अच्छी कर रहे होते हैं, हम अपने आर्टिकल में अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। ओके, अब ये रहा यूज़ कंटेंट एआई। अभी फ़िलहाल इस आर्टिकल में कंटेंट एआई नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग भी उसने अच्छे से लिख कर दिया, और हमने बीच बीच में एसईओ कीवर्ड्स का भी यूज़ कर दिया, तो ये कंटेंट इसमें चला गया। बट हम यूज़ कर लेंगे ना तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप कंटेंट एआई का यूज़ करोगे ना तो वो भी अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। अगर आप कोई कंटेंट एआई का यूज़ करोगे तो अच्छा ही है। अब जैसे यहाँ पर ये लास्ट में है, आप टेबल ऑफ कंटेंट लगा सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट है, रैंक मैथ में रहता है, उसमें आप सिंपल इसे लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो। नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट में हमारा है मीडिया, जिसमें हम इमेजेस वगैरह लगा सकते हो। फिलहाल तो जैसे मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है, मैं वीडियो लगा देती हूँ। वीडियो बनाकर नहीं लगानी, सिर्फ उसका वीडियो का लिंक कॉपी करना है, कोई यूट्यूब का लिंक, जैसे ये पिंटरेस्ट बोर्ड्स के बारे में बताया हुआ है, तो हम इसका लिंक कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर ये लास्ट में
इसका लिंक कॉपी करके कंक्लूजन जो लास्ट की हेडिंग है उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा ये ग्रीन सा हो जाएगा थोड़ी देर, अगर एक और इमेजेस लगेगी जिसे हम इमेज ऑल टेक्स्ट में लगाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ओके, अब हमारा है ये ऑल टेक्स्ट इमेज में डालना है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी नई इमेज बना रही हूँ, बिकॉज वो तो आप बना भी लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जो टाइटल जो कीवर्ड्स है वो आपको इसमें रखना होता है, सभी में रखना होता है, टाइटल्स में, कैप्शंस में, डिस्क्रिप्शन में, चारों में रखना होता है। अब ये यहाँ पर देखिए इसका स्कोर भी बढ़ गया है, 77 हो गया है। यहाँ पर ये 77 हो गया और वो ग्रीन हो गया है। ये देखिए यहाँ पर इमेज और टेक्स्ट ग्रीन हो गया है। ठीक है, ऐसे करना होता है। ये ऑन पेज ऐसे तो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि आप वैसे कर रहे हो, लाइक देख देख कर रहे हो कि रैंक मैथ आपको बता रहा है कि आपको ऐसे, वो तो इजीली हो जाएगा, बट पता होना चाहिए कैसे करना है। अब यहाँ पर ये इन एक्सटर्नल लिंकिंग, अब जैसे पिंटरेस्ट के बारे में, पिंटरेस्ट बोर्ड्स के बारे में, अब जो ये बोर्ड्स वर्ड आ रहा है, इसमें बोर्ड्स वर्ड आ रहा है, उसी के रिलेटेड आपको एक्सटर्नल लिंकिंग करनी, कोई ऐसी ही एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं करनी है जो काम की नहीं हो। अब यहाँ पर इसको लगा देना है सिंपल, ये हो गया। यहाँ पर देखिए इसको ऑटोमेटिक हो जाता है, ये ग्रीन हो गया है। 88% हमारा ग्रीन हो गया, 80 से ऊपर चला जाता है तो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब ये सारा कंटेंट हमारा ग्रीन हो गया है। अब जैसे कि अभी यहाँ पर 560 वर्ड्स हैं, तो 560 वर्ड में मैं कुछ एक और पॉइंट ले लेती हूँ, मैंने इसी से लिखवाया था, फन पिंटरेस्ट बोर्ड आइडियाज़ लगा लेते हैं। तो मैं इसमें लगा लेती हूँ इसे 6 पॉइंट में लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे 5 पॉइंट थे ना, 6 पॉइंट में लगा लेते हैं इसे हम हेडिंग 1 है ये, इसे हेडिंग 3 कर देंगे हम। 6 पॉइंट लगाकर इसे हेडिंग 3 कर देंगे। और ये बड़ा आ रहा है, अभी शॉर्ट बड़ा पैराग्राफ है, इसे शॉर्ट कर देंगे, इसे बीच में से कट कर देंगे। ठीक है, आपको ऐसे काम करना है। अब देखिए ये 90 हो गया। ओके, और कंटेंट हमारा हो गया, ज़्यादा हो गया 600 से ज़्यादा रहे वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 600 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब कंटेंट एआई भी हो गया, क्योंकि जो मैंने लिखवाया मैंने सिर्फ सिंपल उससे प्रॉम्प्ट दे के लिखवाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला उसको, जैसे हम प्रॉम्प्ट पहले देते थे वो नहीं बोला उसको। तो इसी वजह से ये कंटेंट एआई में आ गया। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आप सोच रहे होंगे तो कंटेंट एआई का हो गया, नहीं करेगा प्रॉब्लम ये, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, बीच में। और ऊपर तो हमने अपने एक्सपर्टाइज दिखा दी है ना, ऊपर तो हमने कीवर्ड रिसर्च, एसईओ वगैरह के कीवर्ड वगैरह लगा दिए हैं ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने लगा दी हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होगा। अब ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप कोई पावर वर्ड यूज़ कर सकते हो, फैंटेस्टिक, माइंड ब्लोइंग, अभी जो भी है वो चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि हम इतना यूज़ भी नहीं करते उस चीज़ को ना। अब स्कीमा भरना रहता है, आपको स्कीमा नहीं पता होता, बट जो ये रैंक मैथ होता है या योस्ट एसईओ होता है, इनके स्कीमा रहते हैं। स्कीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हम इनको बताते हैं कि हमारा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, किस नीश से रिलेटेड है, क्या टाइटल है, कुछ भी ये सब चीज़ बताते हैं। अंदर का तो देख रहे हैं, बट स्कीमा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बैकएंड के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, आपको इसको फिल कर देना है। न्यूज़ आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे कोई सा भी रख सकते हो। ब्लॉग पोस्ट होता है इन्फॉर्मेशन, बट मैंने न्यूज़ रखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्रेश कंटेंट सबके पास जाए, रैंक मैथ को सिग्नल मिले कि मेरा फ्रेश कंटेंट है, और कोई न्यूज़ जो लोग सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर है। ठीक है, इस चीज़ को कॉपी करके आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये हमारा मेटा होता है, इसे मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे शॉर्ट में 1 से 2 लाइन में लगा देना है, सिंपल। ठीक है, अब हमारा 90% हो गया है। अब यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब लगाने हैं हमें टैग्स। अगर आपको नहीं पता, टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक आर्टिकल में। टैग से क्या होता है ना, हमारा आर्टिकल हमारा सिग्नल मिलता है गूगल को कि आपका आर्टिकल किससे रिलेटेड है। अब आप इसको कॉपी करो यहाँ से अपने टाइटल को, सिंपल इसे कॉपी नहीं हो रहा है, इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ये कॉपी हुआ है पहले से, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ से ऐड टैग में कर देना है, बस सिंपल करते जाना है। जितने भी सिलेक्टेड कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, सब 10 लगा देने, ज़्यादा नहीं, 10-15 लगा रहे हैं। छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ना उनको बड़ा, क्योंकि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम कर रहे हैं ना, तो हम छोटा ही बड़ा ही लगाएंगे, छोटा नहीं लगाएंगे। अगर हम छोटे छोटे कीवर्ड्स पे काम कर रहे होते, जैसे मैंने बताया था कि जो मेन बॉडी कीवर्ड्स होते हैं, तो हम छोटे छोटे कीवर्ड्स ज़्यादा लगा सकते थे। बट अब बड़े कीवर्ड्स हैं, तो बड़े कीवर्ड्स सारे एक जैसे रखने हैं। और जो ये हमारे कीवर्ड्स, ये भी हमारे कीवर्ड्स ही थे, इनको भी टाइटल्स वगैरह को भी यहाँ पर टैग्स में डाल देना है। ओके, ये सब हमारे टैग्स में डाल देंगे, डाई एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब।
बस इतना होना है। अब आपका ये सब जो आर्टिकल, ये जो हमारे टैक्स में वगैरह यूज़ किए गए हैं, वो सब हमारा एक अच्छा एसईओ आर्टिकल बन चुका है, ये रेडी है पोस्ट वगैरह होने के लिए। इतने टैक्स बेस्ट हैं। और आपका ये 4 मिनट का हो गया है, 694 वर्ड्स 4 मिनट। इनको ज़्यादा ही बढ़ा सकते हैं, बट इतना वर्ड्स का बहुत है। पहले क्या होता था ना कि 1000 वर्ड्स चाहिए होते हैं एडसेंस के लिए, बट अब जैसे अब मैंने आपको बताया है, इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना, आपका एसईओ ये रैंक में भी जाएगा, आपको आइडियाज़ आएंगे अलग अलग तरीके से। अब जैसे लास्ट में ना आपको रीड मोर दे देना है, मतलब कि जैसे कि कोई और लास्ट तक रुक रहा है ना, तो वो रीड मोर कोई और सा आर्टिकल भी पढ़ कर जाए। अब जैसे मैं कोई और दे देती हूँ यहाँ पर, कोई भी, जैसे ये ऑल टैक्स रिलेटेड दे देती हूँ, क्योंकि वही लोग आ सकते हैं इस आर्टिकल पे जो ऑलरेडी पिंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, तो वो पिंटरेस्ट ऑल टैक्स के बारे में भी जानना चाहते होंगे। तो सिंपल आपको इसको रीड मोर को रेड वगैरह कर देना है। ओके, अब ये आर्टिकल हमारा अच्छा हो गया है, हमने सभी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सभी कर ली हैं। अब मैंने इमेज इसकी नहीं बनाई है, तो मैं अभी आपके सामने नई से पब्लिश कर रही हूँ, बट आप जब इसे देखना, इसे पब्लिश होते हुए आप माई पिन सेवर देख सकते हो, माई पिन सेवर पर। ओके, अब इतना करने के बाद अब दूसरा आर्टिकल का मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ। वो मैं लिख कर नहीं बताऊँगी, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है चैनल पर भी, और वो नॉर्मल है, उसको मैं दिखा देती हूँ सिर्फ। इस जैसे कि हिंदी वेबसाइट्स के होते हैं, उसे मैं सिर्फ दिखा देती हूँ। और ये भी रैंक में थे आर्टिकल्स, इसका भी रैंक में था आर्टिकल। ओके, अब ये है stategovernmentnaukri.com, इस पे अप्रूवल आया हुआ है, जैसे मैंने साइट अपना चैनल पे भी दिखाया हुआ है इसके बारे में। अब ये है ये, अब इसमें इसका टाइटल देखिए, इसका टाइटल कितना डेप्थ में है। स्टार्टिंग में हमने कीवर्ड लिखा इंग्लिश में, क्योंकि हमेशा इंग्लिश में कीवर्ड्स होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। नई भर्ती शुरू हो गई है, योग्यता, आयु सीमा, और ये पूरा बता दिया है कि हम इसमें देने क्या वाले हैं, अंदर से ही पूरा बता दिए, ये ऐसे ही होते हैं। अब ये तो हमारा जॉब टाइटल डिटेल, ये तो फॉर्मेट में है थीम के, वो तो मैटर नहीं करता। अब स्टार्टिंग में मैंने 2-2 लाइन के पैराग्राफ लिखे हैं, सिर्फ 2-2 लाइन के पैराग्राफ। अब इनके आप इनकी हेडिंग्स देखो, हेडिंग 2 है सारी ये, बट सारी अलग अलग है। यूपी पुलिस एसआई नोटिफिकेशन है, यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट 2025 लास्ट डेट, यूपी पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2025 इंपॉर्टेंट डेट्स, यूपी पुलिस एसआई जॉब 2025, यूपी पुलिस एसआई जॉब 2025 अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ पर लास्ट में यूपी पुलिस एसआई जॉब 2025। ठीक है, अलग अलग सारे कीवर्ड्स अलग अलग है, और ये सारे ही गूगल के हैं, गूगल में से लिए हैं मैंने। गूगल इन्हीं सब चीज़ों से देखता है, इन्हीं सब चीज़ों को देखता है। लाइक अब कोई भी गूगल का एम्प्लॉय जो होता है, वो आपका आर्टिकल पढ़ने नहीं बैठता है, आपका आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखने बैठता है सिर्फ, और कुछ नहीं देखेगा वो। सिंपल आपका आर्टिकल का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आप आर्टिकल कैसे प्रोवाइड कर रहे हो ऐसे होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आर्टिकल का फॉर्मेट हर हर आर्टिकल पर, जो भी आप आर्टिकल डाल रहे हो सब पे सेम होना चाहिए। जैसे कि इस पे है ना, जो पहले बताया मैंने, पहले दिखाया, उस पर भी ऐसे ही है, इस पर भी ऐसे ही है। जैसे 2 लाइन का इसमें पैराग्राफ है स्टार्टिंग में, फिर उसके 2 लाइन का है, फिर यहाँ पे ये हेडिंग दी हुई है, फिर नीचे भी हेडिंग है, फिर नीचे भी ऐसे ही है। इन पे भी H2 बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। लास्ट में निष्कर्ष दिया हुआ है, जो हम टाइटल में यूज़ करेंगे। तो आपको ऐसा करना है कि टाइटल फॉर्मेट वगैरह ये सब चीज़ें आपको सेम रखनी है, फॉर्मेट चेंज नहीं करना कभी कुछ क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइट्स पर। अब जैसे, ठीक है, अब ये 2 टाइप के होते हैं, ब्रॉड निश का या लाइक माइक्रो निश का। ठीक है, 2 टाइप के आपको आर्टिकल रिसर्च करके और आर्टिकल लिखने होते हैं, और आप सेम फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। एडसेंस अप्रूवल भी आएगा इन्हीं सब चीज़ों से। और हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो डिस्कवर की होने वाली है।